गुलशन ताजुशरिया फाउंडेशन रोज़ाना तकरीबन 700 से 800 गरीबों को खाना बांटता है। संगठन तो वैसे कई हैं जो ऐसा सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इस संगठन की कुछ खासियत है। इस संगठन में तकरीबन 120 छोटे बच्चों को साथ में जोड़ा गया है, जो रोज़ाना शाम 6 बजे घर घर जाकर 2 पन्नियाँ घरों में देते हैं और रात 8 बजे फिर दोबारा घरों में जाते हैं और उस घर में जो भी खाना उस घर में बनाया गया है, एक व्यक्ति का खाना उस पन्नी में डाल के दे दिया जाता है। उसके बाद इस संगठन से जो बड़े लोग जुड़े हुए हैं वो नागपुर शहर के मेयो हॉस्पिटल, डागा हॉस्पिटल, उसके साथ साथ मेडिकल, ताजाबाद शरीफ, मीठा नीम शरीफ, सक्करदरा और टेकड़ी मंदिर, इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी गरीब रात में सड़क पे सोते हैं बेचारे, उन्हें ये संगठन खाना खिलाता है। गुलशन ताजुशरिया फाउंडेशन जो कि नागपुर शहर के तकरीबन 700 से 800 गरीबों को रोज़ाना खाना खिला रहा है। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल जावेद रज़ा साहब। तो जावेद भाई, कैसे आपके दिमाग में ये एक उमंग जागी कि हमें भी गरीबों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए? ये भाईजान लॉकडाउन के इस टाइम की बात है। जब हम लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग रोड पे जाते थे तो हमने देखा कि रोड पे सभी को खाना मिलता, मतलब सभी किसी को खाना नहीं मिलता था। और जो रोड पे जो सोए रहते थे गरीब, हम उनसे एक बार पूछे कि आपने खाना खाया क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने खाना नहीं खाया। तो हमने ये भी पूछा कि आपने कि किसी से आपको कहीं से खाना मिलता है क्या, तो बोले कभी आता है और कभी नहीं आता। तो इस सिलसिले में हमने अपने जो हमारी जो टीम है, जो छोटे लड़के, इनसे हमने बात की और बात करने के बाद हमने सोचा कि चलो इस काम को हम अंजाम दिया जाए। पहले हम लोग खाना, हमने इसके पहले भी खाना कहीं बांटा है। पिछले लॉकडाउन में हमने काफ़ी खाना बांटा, जो बना के बांटे थे हम लोग ने। हम लोग 25 किलो की तहारी बना के बांटा करते, लेकिन हमारी जो तंजीम थी उसमें हमारा फ़ंड नहीं होने के कारण फिर हमने सोचे कि आप अगर मान लीजिए कि हम आपसे मांगने जाए, तो आपसे मांगने के बाद जाने के बाद भी आप कितने बार दोगे आप हमें पैसे? 1 बार दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, तो फिर एक बार आप ना कर दोगे। फिर हमने दिमाग लगाया कि ये एक सोचा हमने, मतलब एक टीम बनाए। फिर टीम बनाने का तो हमने ये सोचा कि क्या कैसा, मतलब गरीबों को खाना कैसे खिलाया जाए। तो फिर हमने ये सोचने के बाद ये दिमाग में बैठा कि एक घर से 2 रोटी, आज के माहौल के हिसाब से हर घर में रोज़ खाना बनता ही है, सभी को पता है। तो हम लोग ने दिमाग लगाया कि एक घर से 2 रोटी, थोड़ी सब्जी अगर कोई दे तो उसे भी पता नहीं चलेगा और हमें भी पता नहीं चलेगा कि कोई गरीब खाना खा लेगा। तो ये हमें जो हमारी जो टीम ने हमने जो डिसाइड की है कि यार 1-2 रोटी और थोड़ी सब्जी, ये हमारी डिमांड थी। हर घर में जाके हम लोग ने स्टार्टिंग फ्रॉम जब स्टार्ट किए थे तब हम 5 घर से स्टार्ट किए थे। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 850 से 900 घर तक स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का एहसान है कि ये काम और आगे बढ़ता रहे, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। ये आपका जो गुलशन ताजुशरिया फाउंडेशन चल रहा है, तो ये सकाफतुर रज़विया के बैनर तले जी, नागपुर शहर की एक जानी मानी तंजीम है जी। अस्तकाफुर रिज़वे के तब जो है जो ज़ोर सरपरस्ती है, ये काम हमने उनको जब बताया रमज़ान के महीने में, रमज़ान ईद के दिन हमने हज़रत से बात किया गया, मौलाना अतीकुर रहमान सिद्दीकी से। जब हम उनके पास गए कि हमने हज़रत को ये सब ऐसी बातें बताए, जब हमारे शायद 1 महीना हो चुका था ये सब काम स्टार्ट होने के लिए। तो जब हम हज़रत के पास गए, हज़रत को हमने बोले कि हज़रत ऐसा सा काम हम लोग कर रहे हैं, तो हज़रत ने सीधा हमें एक ही बात बोले, जब आप ये काम कर रहे हो तो हमें क्यों नहीं बताए, आप हमारे साथ जुड़ के काम करो। और आज हमारे जब से हम हज़रत से जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तब से हमें मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तंजीम हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सपोर्ट करती है, बैकअप करती है। जैसे कि हमें सबसे बड़ी जो हमारे जो पन्नी जो होती है, पैकेट्स होते हैं खाने के, ये खाने का सपोर्ट हमको अस्तकाफुर रिज़वे से ही होता है। नागपुर शहर में ऐसे कई संगठन हैं जो रोज़ाना गरीबों को खाना खिलाते हैं, लेकिन अपने साथ में छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर ये नेक काम करना अभी तक तो मुझे ऐसे कोई तंजीम नहीं दिखी। तो गुलशन ताजुशरिया ने ये जिम्मेदारी ली है कि छोटे बच्चों को भी इनके बचपन से ही समाज सेवा कैसे की जाए, गरीबों को खाना क्यों खिलाया जाए और कैसे खिलाया जाए, ये अभी से इन्हें सिखाया जा रहा है। तो बच्चों को अपने साथ जोड़ने का मकसद क्या है वैसे आपका? बच्चों को हमारे साथ जोड़ने का मकसद ऐसा है कि ये बच्चे जो है ये शुरू से अच्छे हैं, लेकिन इनको क्या हुआ था कि यहाँ हम लोग जब आते थे तो हमने देखे कि बच्चे हमने ये सुना है कि मुस्लिम के बच्चे कभी आउटलाइन निकल जाता है, कभी कहीं निकल जाता है, कहीं निकल जाता है। पर हमारे जो बच्चे हैं माशा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो बच्चे जो बहुत मेहनती है, जब हम इनके पास में हमने अपने ये जो कमेटी का काम हमने जो इनके पास लाए कि यार अपने को ऐसा करना है, तो ये बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने के हिस्सा लेने लगे। आज ये बच्चे 5:30 बजे से मेरे पास आ जाते हैं, हमारे ऑफिस में आके पन्नी दो, पैकेट दो, ये सारे काम इनके करते हैं और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं इसलिए इनको आगे लिया क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।
आने वाले कुछ सालों के बाद में क्या लग रहा है हमको, इन बच्चों का फ्यूचर, हमारे बस्ती का फ्यूचर, हमारे समाज का फ्यूचर क्या होने वाला है? अब आप ये तो बच्चों के बेस पे आप ये सोचिए आप कि अभी है छोटे से बच्चे, अभी से इनके दिमाग में पता चल जाएगा कि अपन ने सोशल मीडिया में सोशल काम क्या करना चाहिए। अगर ये अभी किसी को खाना खिला सकते हैं, अभी ये उम्र में अगर छोटे उम्र में अगर खाना खिला सकते हैं, तो सोचिए आगे जाने का क्या कर सकते हैं। ये इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर इन दिमाग में ही अभी से अगर इनको अपन ये डाल देंगे तो आगे चल के तो बहुत अच्छे काम करेंगे। तो अभी तक ऐसे कई एनजीओ है जिनके मैंने इंटरव्यू लिया है, लेकिन आज ये पहली ऐसी तंजीम क्या नाम है, गुलशन ताजुश्शरिया फाउंडेशन नाम की ये एनजीओ, जिन्होंने बच्चों को अपने साथ जोड़ा। अब आप ही सोचिए, जैसा कि कहा जाता है कि मुस्लिमों के जो नौजवान है, और ये हकीकत है, इस बात को मैं खुद मानता हूँ कि मुसलमान नौजवान आज का ज़्यादा क्राइम में बढ़ रहे हैं आगे। एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे मुसलमान ही है आज। लेकिन अभी से आप देखिए, ये छोटे छोटे ऐसे कितने बच्चे आपके साथ में, ऐसे मेरे पास 120 से 150 कम से कम बच्चे, 150 अब आप ही सोचिए, हो सकता है माज़अल्लाह ऐसा ना हो कि 120 बच्चे अगर से इनसे ना जुड़े और वही 120 बच्चे एजुकेशन छोड़ के क्राइम की लाइन में जाने वाले होते, लेकिन इनसे जुड़ने के बाद इंशाल्लाह ये तमाम बच्चे बहुत बड़े समाज सेवक बनेंगे, एजुकेशन भी हासिल करेंगे, और जैसी संगत वैसी रंगत का ये जो एक कोट है वो बिल्कुल हकीकत है। जैसे लोगों के साथ ये बच्चे रह रहे हैं, ये भी वैसे बनेंगे और इंशाल्लाह इनसे बेहतर बनेंगे, इससे भी बड़े बड़े नेक काम ये करने लगेंगे। जी, आपका नाम? काशिफ शेख। तो काशिफ भाई, कितने दिन हो गए जब से आप ये नेक काम कर रहे हो? 3 महीने। 3 महीने। क्या होता है वैसे, कैसे करते हो आप लोग ये? हम पहले 6:30 बजे पन्नी देते हैं, हाँ। फिर 8:30 बजे ले लेते हैं। मतलब पन्नी में क्या मिलता है फिर आपको, क्या क्या मिलता है? दाल चावल रोटी। कैसे हाँ, कितने घरों में जाते हैं आप लोग? 50। 50। हाँ, सब इधर से। तो वैसे कौन सी क्लास में हो? मैं 9th। और खाना खिलाने भी जाते हो आप? हाँ, ये बड़े लोग जाते हैं। बड़े लोग जाते हैं। हाँ। आप कभी गए? हाँ, नहीं कभी नहीं। नहीं। कैसा लगता है आपको, अगर से आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऐसा सामाजिक वर्क कर रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सवाब कमा रहे हैं। तो आप करेंगे आगे भी हाँ। बिल्कुल ये सिलसिला हाँ। जारी रहेगा। आपका नाम? नुमान शेख। नुमान शेख। कौन सी क्लास में है? 6th। 6th में। महल में ही रहते हैं प्रॉपर? तो कितने बजे आप मतलब ऐसा निकलते हैं, घर घर जाते हैं, पन्नी बांटते हैं? 6 बजे। फिर उसमें खाना कब लेके आते हैं आप लोग? हम लोग 8 बजे। 8 बजे खाना लेने जाते हैं। तो ऐसे कितने घरों में जाते हैं आप डेली? डेली हाँ, 50 घर। 50 घर जाते हैं आप लोग। उसके बाद फिर रात में 10 बजे खाना बांटने जाते हैं। तो ऐसा सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, हमारा नेक काम है ना। अच्छा लगता है आपको ऐसा करना? हाँ। आपका नाम? हसन शेख। तो कब से कर रहे हो आप ऐसा नेक काम, इनके साथ कब से जुड़े आप? 2 महीने। 2 महीने हो गए। कैसा लगता है आपको ऐसा नेक काम करना, गरीबों को खाना खिलाना? अच्छा। बहुत अच्छा काम है ना। आपका नाम? फैजुल रहमान। तो स्कूल वगैरह जाते हो आप? कौन सी क्लास में? हाँ, 7। कौन सी क्लास? 7। 7th में। तो ये गरीबों को भी खाना खिलाया जा रहा है ना, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। तो रेहान कौन सी क्लास में है आप? 4th। 4th में। तो ये सभी आपके दोस्त हैं? जी। तो इन दोस्तों के साथ मिलके अगर से आप खाना लेते हो लोगों के घर से जाके, फिर उसको गरीबों को बांटा जाता है, जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ऐसा नेक काम जारी रहेगा हमारा आगे भी? जी जी। आपका नाम? अरहान खान। तो कितने दिन हो गए जब से आप ये नेक काम इन लोगों के साथ मिलके कर रहे हो? 3 महीने। 3 महीने हो गए। तो ऐसा ही हमारा ये नेक काम कंटिन्यू जारी रहेगा आगे? यस। आपका नाम? साहिल अली। तो साहिल भाई, जी गरीबों को खाना खिलाना वैसे तो बहुत सारे संगठन है, जी जी लेकिन ऐसे छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके आप लोग ये काम कर रहे हो, जी। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे जो गरीबों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा जैसा देखा जाए समाज में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, जी जी। अगर से बच्चे अभी से ऐसे नेक काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा है हमारे फ्यूचर। बहुत अच्छा है वो करेंगे कि बच्चे गरीबों को खाना खिला सकते हैं। जो रोड पे गरीब बैठे रहते हैं, रोड पे बहुत गरीब रहते हैं, लोग गरीबों को अनदेखा कर देते हैं, किसी को कुछ देते नहीं, हिदार देते हैं। वैसे हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे हमारे मोहल्ले के, उन्होंने सोचे कि गरीबों को खाना खिलाने का, तो जब जाते हैं हम खाना बांटने, तो लोग ऐसे आते हैं जैसे वो किसी भूखे बहुत दिन से हमारा इंतज़ार करके बैठे रहते हो। जैसे गांधी बाग हो गया हमारा, और रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया,
और अपना मेवा मेडिकल हो गए, मीठा नीम ताजबाग में सब हमारा वेट करते हुए बैठे रहते हैं। तो यही गुजारिश है हमारी सबसे कि जो हमारे कमेटी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल करें या हमारे पेज को फॉलो करें, उस पर बात करें। बाबू शेख। तो ताज का लंगर तो ऐसे संगठन है हमारे नागपुर शहर में, रोटी बैंक भी है, हाँ जी, लेकिन अभी आप लोगों ने बनाया ये ताजुश गुलशन रोटी ताजुश। बैंक। तो कब से बना है संगठन? इसको अभी कम से कम 4 महीने हो गए चालू करे तो कैसे होता है, मतलब ये पूरा प्रोसेस कैसे चला रहे हैं आप लोग इसे? अभी तो चल रहा है, मतलब घर घर आगे भी चलेगा। घर घर जाके पहले 7 बजे पन्नी दी जाती है, उसके बाद 8 बजे तक के खाना लेने जाते हैं। और कभी गए आप खुद, आप भी गए हो खाना बांटने? हम बांटते भी है जाके और लाते भी है, और खाना भी बांटने कहाँ जाते गए हैं। वैसे आप इसके पहले खाना बांटने के लिए? मेडिकल बोले, ताजबाग, मीठा नीम, डागा, मेवा, बहुत सारे स्पॉट। तो बहुत गरीब है ऐसा नजर हाँ, आता है आपको कि बहुत मतलब ज़रूरत है ऐसे काम करने की? बहुत से गरीबों को खाना नहीं मिलता है। आपका नाम? शेख नवाज। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये नेक काम जो आप कर रहे हो, गरीबों को खाना खिला रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह।